बीसीसीआई ने आरसीबी की बेंगलुरु वापसी के लिए ऐसा शर्त रख दिया है जिससे पूरा आईपीएल हिल गया है। क्या सच में आरसीबी की होम ग्राउंड बदल सकती है? आईपीएल फैंस के लिए तो ये बड़ा झटका है। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज जानेंगे गंभीर के बयान से मचा क्रिकेट जगत में हंगामा और धुरंधर फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की कहानी। सबसे पहले आईपीएल 2026 की बड़ी हलचल पर चलते हैं। बीसीसीआई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बेंगलुरु में वापसी को लेकर एक खास कंडीशन रखी है। इस बार आरसीबी को अपने होम ग्राउंड पर खेलने के लिए कुछ ज़रूरी मानदंड पूरे करने होंगे, जिसमें स्टेडियम की सुविधाएं और फैंस की सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आरसीबी शर्तें पूरी नहीं करती तो उन्हें अपने घरेलू मैच कहीं और खेलने पड़ सकते हैं? आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है जब बीसीसीआई ने टीमों के लिए सख्त नियम तय किए हैं, लेकिन आरसीबी जैसी बड़ी फैन बेस वाली टीम के लिए ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। अभी तक टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई के बीच बातचीत जारी है। अब बात करते हैं आईपीएल 2026 के शेड्यूल की। इस बार ओपनिंग मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच होगा, यानी एक दमदार शुरुआत तय है। अगले ही दिन मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। शेड्यूल देखकर तो लग रहा है कि इस बार आईपीएल में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी। आरसीबी वर्सेस एसआरएच की टक्कर हमेशा फैंस के लिए खास रही है। क्या कोई नया खिलाड़ी इस बार सबको चौंका सकता है? निश्चित ही, हर सीजन में कोई ना कोई यंगस्टार उभरता है। बीसीसीआई ने इस बार शेड्यूल में ब्रेक भी रखा है ताकि खिलाड़ियों को आराम मिल सके। ये प्लेयर्स की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब आते हैं गंभीर के उस बयान पर जिसने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी है। भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद उन्होंने कहा कि पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम की जीत मायने रखती है। एक्स पेसर भी गंभीर के इस बयान से सहमत नजर आए, लेकिन कई लोग इसे विराट कोहली और रोहित शर्मा पर तंज के रूप में देख रहे हैं। ऐसे बयान अक्सर ड्रेसिंग रूम में माहौल बदल देते हैं। क्या गंभीर वाकई दोनों सीनियर बल्लेबाजों को निशाना बना रहे हैं या ये महज मीडिया की व्याख्या है? गंभीर ने नाम नहीं लिया, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका इशारा जरूर सीनियर बैटर्स की तरफ था। इससे टीम के अंदर और बाहर चर्चा गर्म है कि क्या व्यक्तिगत रिकॉर्ड टीम स्पिरिट पर भारी पड़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक दिलचस्प पल भी नजर आया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने हारने वाली न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। ये जेस्चर सोशल मीडिया पर काफी तारीफ बटोर रहा है। ऐसे छोटे छोटे काम ही खेल की खूबसूरती दिखाते हैं। जय शाह का ये मानवीय पहलू फैंस को बहुत पसंद आया। बिल्कुल, खेल में संवेदना और स्पोर्ट्समैनशिप सबसे जरूरी है। आखिर में एक इमोशनल स्टोरी। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने खुलासा किया कि अपने पिता के अंतिम दिनों में उनके साथ रहना उनके लिए वर्ल्ड कप से भी बड़ा था। उन्होंने कहा, क्रिकेट से ऊपर परिवार है। ये बयान हर युवा खिलाड़ी के लिए सबक है। बहुत भावुक कर देने वाला पल है ये। जितेश की ये ईमानदारी और संवेदनशीलता दिल छू जाती है। यही था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर। मनोरंजन की दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, धुरंधर फिल्म। रिलीज से पूरे 7 दिन पहले ही इस फिल्म ने सिर्फ पेड प्रीव्यू से 20 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और टिकट्स की डिमांड हर घंटे बढ़ रही है। इतना जबरदस्त कलेक्शन प्रीव्यूज में लगता है रणवीर सिंह की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है। क्या आदित्य धर का डायरेक्शन भी उतना ही दमदार है जितना प्रमोशन? आदित्य धर की पिछली फिल्मों की तरह ही धुरंधर में भी बड़ी स्टार कास्ट और शानदार एक्शन है। फैंस का क्रेज देखकर लग रहा है कि रिलीज के बाद ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। अब एक और वायरल खबर। एक्टर कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी की इनसाइड फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मुंबई वाले घर में सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में ये इंटीमेट वेडिंग हुई। इंडस्ट्री में अब छोटे और प्राइवेट वेडिंग्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। फोटोज देखकर लग रहा है कि दोनों ने सादगी और खुशी के बीच शादी को सेलिब्रेट किया। सच कहा आपने। अब बात करते हैं मामला लीगल है सीजन 2 की, जिसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट रवि किशन, नैला ग्रेवाल और कुशा कपिला की मौजूदगी में हुआ। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और फैंस को नए सीजन का बेसब्री से इंतजार है। पिछला सीजन हिट था, इस बार भी उम्मीदें काफी ऊंची हैं। रवि किशन की मौजूदगी खुद में एक यूएसपी बन जाती है। मनोरंजन के साथ अब एक बिजनेस अपडेट। टाइगर श्रॉफ की फिटनेस ब्रांड प्राउल ने 4 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाई है, जिससे कंपनी अब पुरुषों की ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाएगी। टाइगर श्रॉफ का ब्रांड कुछ ही महीनों में ग्रूमिंग मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। फंडिंग के बाद नई प्रोडक्ट लाइंस की उम्मीद की जा सकती है। आखिर में एक इमोशनल खबर। टिस्का चोपड़ा ने अपनी मां पम्मी अरोड़ा के निधन के बाद एक भावुक पोस्ट शेयर की है। टिस्का ने लिखा कि वे अपनी मां की आत्मा और मूल्यों को हमेशा साथ लेकर चलेंगी। परिवार का साथ और यादें ही किसी व्यक्ति की असली पूंजी होती हैं। टिस्का की पोस्ट ने फैंस को भी भावुक कर दिया। अब चलते हैं टेक की दुनिया में।
टेक की सबसे बड़ी खबर, ओपन एआई का सोरा वीडियो जनरेटर अब जल्द ही चैट जीपीटी में इंटीग्रेट होने वाला है। अभी तक सोरा सिर्फ अपनी वेबसाइट या स्टैंडअलोन ऐप के जरिए ही यूजर्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब चैट जीपीटी में ही वीडियो जनरेशन संभव हो सकेगा। इसका मतलब अब कोई भी चैट जीपीटी पर बात करते करते सीधा वीडियो जनरेट कर पाएगा। सोरा की खासियत क्या है जो इसे इतना खास बनाती है? सोरा एक एडवांस्ड एआई वीडियो जनरेटर है जो टेक्स्ट इनपुट से हाई क्वालिटी वीडियो बना सकता है। अभी तक इसकी पॉपुलैरिटी चैट जीपीटी जितनी नहीं थी, लेकिन दोनों के एक साथ आने से डिजिटल क्रिएटिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। अब बात करते हैं माइंड रोबोटिक्स की, जो रिवियन के फाउंडर आरजे स्कैरेंजे की नई एआई कंपनी है। कंपनी ने इंडस्ट्रियल एआई पावर्ड रोबोट्स के लिए $500 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इन रोबोट्स को रिवियन के फैक्ट्री डेटा पर ट्रेन किया जाएगा और इंडस्ट्री में तैनात किया जाएगा। इतनी बड़ी फंडिंग और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का फ्यूचर, क्या ये भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बदल सकता है? बिल्कुल, जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन बढ़ेंगे, भारत में भी फैक्ट्रीज में स्मार्ट रोबोट्स की मांग बढ़ेगी। माइंड रोबोटिक्स जैसी कंपनियां इस दिशा में ग्लोबल बेंचमार्क बना रही हैं। मेटा ने हाल ही में मोल्टबुक नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया है। पहली नज़र में ये डील अजीब लग सकती है, लेकिन इससे मेटा का फोकस एआई एजेंट्स और एजेंटिक वेब पर शिफ्ट होता दिख रहा है। यानी भविष्य में विज्ञापन और ऑनलाइन खरीदारी में एआई एजेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। एआई एजेंट्स का मतलब ऐसे डिजिटल असिस्टेंट्स जो खुद से फैसला ले सके, सही? इससे उपभोक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेटा की ये स्ट्रैटेजी भविष्य के डिजिटल इकोसिस्टम को और इंटेलिजेंट बनाने की दिशा में है। रेपलेट ने भी बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने $9 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ $400 मिलियन की नई फंडिंग जुटाई है। रेपलेट एक क्लाउड बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एआई कोडिंग असिस्टेंट्स भी शामिल हैं। कंपनी का टारगेट है कि साल के अंत तक $1 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू हासिल करे। सिर्फ 6 महीने पहले रेपलेट की वैल्यूएशन 3 बिलियन थी। इतनी तेजी से ग्रोथ टेक इंडस्ट्री में कम ही देखने मिलती है। रेपलेट की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी ये दिखाती है कि फ्यूचर क्लाउड और एआई बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का ही है। अब एक कस्टमाइज्ड टूल, वर्डप्रेस का नया सर्विस my.wordpress.net यूजर्स को ब्राउजर में ही एक प्राइवेट वर्कस्पेस देता है। इसमें आप बिना होस्टिंग या अकाउंट बनाए अपने निजी साइट्स बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बिना झंझट वो अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को तुरंत बना सकते हैं। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म पर्सनल प्रोजेक्ट्स और राइटिंग के लिए काफ़ी आसान और सुरक्षित है। अब पेश है आज का टेक टिप। अगर आपको बिना किसी इन्विटेशन के फ्री में एआई पावर्ड डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट्स बनानी है तो आज ही my.wordpress.net ट्राई करें। बस ब्राउजर खोलिए, कुछ क्लिक में अपना प्राइवेट वर्कस्पेस सेट करें और एआई फीचर्स का पूरा फायदा उठाइए। सुपर आसान और प्रैक्टिकल, आज ही ट्राई करना बनता है। अब वक्त है सिग्नल वर्सेस नॉइस का। जेमी, आज की खबरों में आपको सबसे ज्यादा ओवरहाइप्ड और सबसे कम आंकी गई कौन सी लगी? मेरे हिसाब से धुरंधर की पेड प्रीव्यू कमाई को लेकर जितना शोर है उसमें थोड़ी ओवरहाइप है। असली टेस्ट तो रिलीज के बाद पता चलेगा। वहीं माइंड रोबोटिक्स की $500 मिलियन फंडिंग को उतना स्पेस नहीं मिला, जबकि ये इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, तकनीक में जो शिफ्ट आ रहा है वो वाकई अंडररेटेड खबर है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, गंभीर का बयान वाकई रोहित और कोहली के लिए था या सिर्फ मीडिया का ओवर एनालिसिस? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह देश दुनिया की सबसे जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे, तब तक मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए और अपडेटेड रहें।